देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की चाहे आप जैसे ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, चाहे आपने पूरे पूरे साल पढ़ाई करी हो, चाहे आपने 8 से 10, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी हो, ठीक है, तो पूरे साल मेहनत करने के बाद भी अगर आप रिवीजन नहीं करोगे एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले अगर आप पूरे सिलेबस का रिवीजन नहीं करोगे तो आपके पूरे 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने की मेहनत पूरी वेस्ट जानी है, ठीक है। तो एक सही तरीके से रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप जितना भी आप पढ़ो, जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो एक सीक्वेंस में पढ़ते हो कि पहला चैप्टर कितने दिन पढ़ने हो गए, फिर लास्ट चैप्टर अभी रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए पूरे सिलेबस को, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक का सिलेबस को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपको याद होती है और एग्जाम टाइम पे आप अच्छा बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वही बात कर रहा हूँ, आपका रिविजन करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत ही छोटा वीडियो बनाया हूँ और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके माइंड में ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि रिवीजन का मतलब ये होता है गो थ्रू द सिलेबस अगेन। बस आपको क्या करना, सिलेबस जो भी आपने स्टडी करी है उसको रिवाइज करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। तो बस एक बार नज़र मारनी होती है। जो हमारे, जैसे हम स्टडी के दौरान जब पूरा पढ़ते चले आते हैं तो हमसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ पॉइंट्स हमसे, कुछ टॉपिक्स हमसे भूल जाते हैं। उन सारी चीज़ों को हमको रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम रिविजन करते हैं। रिवीजन करने का सबसे पहला तरीका ये है, सबसे पहले तो आप टाइम डिसाइड कर लें कि किस टाइम में आप सही तरीके से आप पढ़ाई कर पाते हैं या रिवाइज कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। चाहे तो आप सुबह 4 बजे से 8 बजे का टाइम चूज़ कर लें, या तो शाम का टाइम कर लें 6 बजे से 10 बजे तक का, या फिर 8 बजे से 12 बजे तक का नाइट आउल, ठीक है। जो भी प्रॉपर टाइम, जो भी सूटेबल टाइम आपके लिए लगे वो आप चूज़ करो। टाइम को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर मुझसे ज़्यादा अच्छे से तैयारी या रिविज़न हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात, जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठे या फिर रिवीजन करने बैठे तो सबसे पहले इजी और जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको पढ़ें। इससे क्या होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप और बेहतर कर पाते हैं अदर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है आपकी रिवीजन के दौरान पे, देखिए, एक एम डिसाइड करिए। चाहे आप 20 मिनट की पढ़ाई पढ़िए पहले, ठीक है, 20 मिनट आपने लर्न किया, उसके बाद आपको 5 मिनट क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, उसको रिकॉल करना है, ठीक है। ये पहला हो सकता है। या फिर दूसरा ये तरीका आप कर सकते हो कि आपको क्या करना है, एक टॉपिक क्लियर करना है। जो भी आप टॉपिक आप ना रखो, चाहे एक बड़ा है आपका, थोड़ी लॉन्ग टाइप का आंसर हो सकता है, उसको आप 10 मिनट के लिए पढ़ो, ठीक है। इसके बाद आपको उसको रिकॉल करना है 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो चाहे आप 20 मिनट पढ़ाई करके रिकॉल करो या फिर आप एक टॉपिक पूरा पढ़ के रिकॉल करो, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इससे जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उस चीज़ को रिकॉल करके अगर पढ़ोगे और इसे लूप में करना है, मतलब एक टॉपिक पढ़ा 2 मिनट की रिवाइज करना है, या फिर बोलो 20 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट के लिए रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसे में आपके रिवीजन को एक ऐश मिलेगा और ऐसे में रिवीजन आपके अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात, आपको क्या करना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें एक मेन कीवर्ड जरूर होता है, उस मेन कीवर्ड को जरूर हाईलाइट करें। अगर क्वेश्चन, अगर आपका जो पेपर है MCQ बेस्ड पे है तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट करते जाएं। और जो भी आपका थ्योरिकल जो पोर्शन पूरा आंसर बड़ा होता है उसमें क्या करें, मेन कीवर्ड जरूर हाईलाइट करें। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूं। इससे क्या होता है, जब आप पूरा रिवीजन करते जाते हो, इसके बाद जब भी आप कोई पॉइंट आपसे भूलता है तो उसको एक नज़र मारने से, केवल एक नज़र मारने से, जब जो भी पॉइंट आपने हाईलाइट किया है उससे जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो पूरा आंसर है किसके बारे में है। तो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जो मेन कीवर्ड जो है हाईलाइट करना जरूरी है। इसके लिए हाईलाइटर जरूर रख लें, रिवीजन के दौरान हाईलाइटर जरूर रख लें। नेक्स्ट बात, आपको क्या करना है, कभी भी आपको प्रिपरेशन के दौरान पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब आपका माइंड पैनिक होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है, तो जो भी आपने पढ़ाई करी है ना वो सारी चीज़ें आपसे भूल जाती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें माइंड से इरेज हो जाती है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। फोकस उसमें करना कि कैसे सिलेबस की तैयारी करें, कैसे सिलेबस को रिवाइज करें, ये नहीं कि कितना अभी बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट बात, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब ये है कि जितना भी आप पढ़ें उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जो चीज़, वही चीज़ें आप पढ़ें जो कि आपके एग्जाम में आनी है, ठीक है। जो भी तरीका हो, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो चीज़ें पढ़नी है वही चीज़ें पढ़ें जो कि आपके एग्जाम में आनी है। नेक्स्ट बात ये कि क्या करें कि जो मैंने बताया कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में न रहें। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना
उसको ऐसे पढ़ो कि अगर उस पोर्शन से, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक्चुअल में होता है कि 80% पेपर पूरा आपको 20% सिलेबस से आता है। तो पूरा सिलेबस आपको, ये चीज़ अपने माइंड में श्योर रखें कि पूरा सिलेबस आपने कवर कर रखा है। नेक्स्ट बात, जब आप सिलेबस के रिवीजन के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो दूसरों को एक्सप्लेन करें। दूसरों को एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स आपसे नहीं आते वो सारी चीज़ें आपका माइंड मास्टर कर जाता है उसमें, ठीक है। तो दूसरों को एक्सप्लेन करके भी किसी भी टॉपिक में आप काबिलियत कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, टीवी, मोबाइल फोन, जो भी है, ये सारी चीज़ें दूर रहे यार, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना तो उस टाइम पे आपका माइंड केवल पढ़ाई पे ध्यान होता है, ठीक है। तो बहुत एक तो बड़े डिफिकल्टी के साथ आपका माइंड जो है पढ़ने की ओर कंसंट्रेटेड होता है और आपका जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जब आप सोने जाते हैं, मतलब पूरे डे का जितना भी आपने पढ़ा, ठीक है, तो सोने से पहले आपको 1 घंटे के लिए आपको रिकॉल करना जरूरी है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उस चीज़ को रिकॉल कर लो। इससे क्या होगा कि जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उन सारी चीज़ों का पूरा निचोड़ निकल आता है, पूरा रिजल्ट निकल आता है कि क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी और क्या क्या चीज़ें मुझसे भूल रही हैं, किन किन चीज़ों में मैं बेहतर हूँ, किन किन चीज़ों में मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप सोने जाएं उससे 1 घंटे पहले पूरी चीज़ों को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इन चीज़ों को फॉलो करें, डेफिनेटली आप अच्छा रिवाइज कर पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।